अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है सिंपली। ए पार्ट है हमारे पास 1/3x इज इक्वल टू 7। जस्ट आपने क्या करना है, 3x के साथ डिवाइड हो रहा है तो अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21। अब x के साथ जो कोफिशिएंट 1 था, 1 हम लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप उसको एज इट इज स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लिखा भी रहने दोगे तो वो ठीक होगा। उसके बाद है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट की वैल्यू है 3/4 x इज इक्वल टू -6। फर्स्टली आपने क्या करना है, 4 डिवाइड हो रहा है अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। 3x इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई 4। 3x इज इक्वल टू -4 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 और माइनस साइन एज इट इज। तो कोफिशिएंट हमेशा अपोजिट साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास -24 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और 24 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है -8 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट की वैल्यू गिवन है 1/3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड की कांस्टेंट वैल्यू को फर्स्टली आपने मूव करना है। तो 1/3 x एज इट इज आ जाएगा। फर्स्टली आपने क्या करना है, +3 को अपोजिट साइड पे लेके जाना है। तो अपोजिट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, -3। 4 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 और 1/3x एज इट इज आ गया। अब 3 डिविजिबल है, अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। और यहाँ पे भी सेम 1x है, 1x आप लिखा भी रहने दे सकते हो, आप इसको 1 को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डी पार्ट है। डी पार्ट की वैल्यू गिवन है y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। फर्स्टली आप कांस्टेंट वैल्यू मूव करेंगे, y/4 एज इट इज आ गया, -2 प्लस 8 आ गया। माइनस था, माइनस अपोजिट साइड पे प्लस हो जाता है। तो y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस किए 6 और ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस आ गया। 4 डिविजिबल है, अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4। आपने सिंपली क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट। 3 माइनस 1/4 y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप कांस्टेंट वैल्यू को मूव करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखनी है, हर वैल्यू का साइन उसकी लेफ्ट साइड पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास +3 है तो अपोजिट साइड पे -3 हो जाएगा, 2 -3। और जो राइट साइड पे वैल्यू रिमेनिंग बच गई है वो क्या है, -1/4 y एज इट इज। अब यहाँ पे -1/4 आ गया, y एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -1। 4 डिविजिबल है, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1y इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -4 -1y। माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट f पार्ट। 15 माइनस 2/5y इज इक्वल टू 11। यहाँ पे भी आप कांस्टेंट वैल्यू मूव करेंगे, 2/5y इज इक्वल टू 11 माइनस 15। तो आंसर आ गया हमारे पास -4 और 5 डिविजिबल है, अपोजिट साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा -2y इज इक्वल टू 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20। माइनस साइन एज इट इज, माइनस माइनस से कट कर दें
और 2 कोफिशेंट है, कोफिशेंट हमेशा अपोजिट साइड पे डिवाइड होता है, तो यहाँ 20 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सिंपल, आपने जैसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ पे ए पार्ट हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3 x। अब यहाँ पे वेरिएबल वाली वैल्यू राइट साइड पे लिखी है, तो जो राइट साइड की वेरिएबल की वैल्यू है वो आपने लेफ्ट साइड पे मूव कर देनी है। 1x माइनस ऑपोजिट साइड पे आके प्लस हो जाएगा और 1/3x आ गया इज इक्वल टू 12। यहाँ पे एलसीएम मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 के नीचे 1 लेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर बन जाएगा, और 3 और 1 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 3 आता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर को 3 बनाना है। तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 1/3 एक्स एज इट इज। अब 3 को 3 ही रखना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू 12 एज इट इज। नेक्स्ट आपने सिंपल मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लिख लेना है, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 और x एज इट इज इक्वल टू 12 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंगल फ्रैक्शन बना लेनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 12, 3 1 हो गए 4x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12। 3 डिविजिबल है, अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आपने सिंपली क्या करना है 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो 36 आंसर आ जाएगा। और 4 कोफिशिएंट है, अपोजिट साइड पे हमेशा डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आपने 36 को 4 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 9। ये आपके पास ए पार्ट का सोल्यूशन आ गया। उस पर 6 का बी पार्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3/5 x इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास है 3/5 x माइनस 1/2 x। आपने वेरिएबल वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे मूव कर लेना है, इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए आप हमेशा एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे अगर हम 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 10 आता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिनोमिनेटर किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरह सेकंड 2 को 10 बनाने के लिए 5 से करेंगे और ऊपर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 और x एज इट इज़ आ गया, माइनस 5 1 ज़ा 5 x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 1/2। तो 6 में से 5 माइनस किए 1/10 आ गया, x एज इट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आपने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। 1x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 10। 2 कोफिशिएंट है तो अपोजिट साइड पे हमेशा डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आंसर आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट। अब सी पार्ट की वैल्यू गिवन है आपके पास y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस y डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, अरेंज करना है y वाली वैल्यू एक साइड पे और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे। तो हम y वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, y/2 ऑपोजिट साइड पे माइनस था, तो जब मूव हुआ तो प्लस y/3 आ गया इज इक्वल टू 2 प्लस 1/5। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 के नीचे 1 लेट कर लेना है ताकि डिनोमिनेटर आ जाए आपके पास,
अब दोनों को सेपरेट सेपरेट डिनोमिनेटर लेकर आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 और 3 का अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 6। 2 को 6 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, उसी तरह ऊपर भी 3 के साथ, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने। उसी तरह 5 और 1 का लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है 3y डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आपने सिंपल कॉमन फ्रैक्शन लेनी है और अपर वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है, मतलब न्यूमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे। 3x प्लस 2y, सॉरी 3y है, इज इक्वल टू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। 3 में 2 प्लस किए 5y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 5। अब हम करेंगे इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5y मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे आ गया 25y इज इक्वल टू 66। 25 क्या है, कोफिशिएंट है, तो अपोजिट साइड पे हमेशा डिवाइड होगा। 66 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर से आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है या पॉइंट में करना है। तो आप इसको सिंपली डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 2 होल 16 डिवाइडेड बाई 25। नेक्स्ट हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2/3y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2y प्लस 5/8। वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड पर मूव कर लेंगे। 2/3y माइनस 2y इज इक्वल टू 5/8 प्लस 3/4। 2y के नीचे 1 लेट कर लेंगे डिनोमिनेटर बनाने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल लेफ्ट साइड वाली वैल्यू का सेपरेट एलसीएम लेना है और राइट साइड वाली वैल्यू का सेपरेट एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 3 और 1 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो अब हमने 3 दोनों के डिनोमिनेटर में 3 बनाना है, तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और राइट साइड पे हमने 8 और 4 का अगर एलसीएम लिया तो हमारे पास 8 आता है। 4 को 8 को अगर हम 8 ही रहने देते हैं तो उसके लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। 2 1 ज़ा 2 y एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 3 ज़ा 6y डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8। कॉमन फ्रैक्शन लेंगे, 3 आ गया। 2y माइनस 6y इज इक्वल टू 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8। 2 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -4y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11 डिवाइडेड बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4y मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब यहाँ पे आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32 माइनस साइन एज इट इज़ और y एज इट इज़, और 11 को जब करेंगे तो 33 आ गया। y इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय -32। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको क्या करोगे, y इज इक्वल टू -1 होल 1 बाय 32 आंसर आ गया इसका। नंबर 7, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ए पार्ट है गिवन 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। सिंपली आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसको। 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 4x।
4 कोफिशिएंट है तो अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5/2 इज इक्वल टू x है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर बनाना है, या मिक्स नंबर में या पॉइंट में, किसी भी मेथड से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 होल 1/2 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट की वैल्यू गिवन है 12 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू बाय 3। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट वैल्यू 1 से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा टर्म्स हों तो आपने सिंपली क्या करना है, उसको ब्रैकेट में लिख लेना। तो यहाँ पे 12 3 सा 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 36 इज इक्वल टू 2 को y से किया 2y आ गया, माइनस 2 को 1 से किया 2 आ गया। अब 36 माइनस ऑपोजिट साइड पे प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2y आ गया। 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू 2y। अब 2 कोफिशिएंट है तो अपोजिट साइड पे हमेशा डिवाइड होगा, इज इक्वल टू y आ गया। 38 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 19।